हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 3, जिसमें मैं आपको सप्ताह 3 कराऊंगी। तो सप्ताह 3 का हम दिवस 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सप्ताह 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज चलेगा हमारा सप्ताह 3। अब सप्ताह 3 से क्या होगा कि हमारे पाठ शुरू हो जाएंगे। तो हमारा पहला पाठ है जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल रबड़ साथ में रखिए और मेरे साथ साथ अपनी बुक को फिल कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंच सकें। चलिए तो चलते हैं सप्ताह 3 के दिवस 1 पर, और हमारे पाठ का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? विभिन्न प्रकार के जानवरों को जानना। जानवरों के बारे में हम जानते हैं, जानवरों के नाम होते हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब जानवर ही हैं। लेकिन आज हम इन सब के बारे में जानेंगे कि कौन कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। ठीक है, चलिए तो अभ्यास क्रमांक 1। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में देखो कितने सारे जानवर हैं, पक्षी हैं। ये कबूतर है, ये बंदर है, ये गिलहरी है, ये चिड़िया है, ये कौवा है ना। तो काफ़ी सारे जानवर हैं। तो इसने बोला है कि चित्र को देखिए और निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पहला, चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं बेटा? तो हमने चित्र में देखा कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तोता, चिड़िया, कौवा, कबूतर, गिलहरी, बंदर, काफ़ी सारे जानवर हैं चित्र में। क्या सभी जानवर पेड़ पर रहते हैं? नहीं, सभी जानवर पेड़ पर नहीं रहते। कुछ अपने घर में रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ घोंसला बना के रहते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग जानवर अपने अपने उसमें रहते हैं। ठीक है, सभी जानवर पेड़ पर नहीं रहते हैं। अपने पसंद के जानवर का नाम बताइए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें तो कुछ नहीं करना था। अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 2 पर। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और बताइए। चिड़ियों की चहचहाहट से सोनू की नींद खुल जाती है। उसने देखा कुछ चिड़ियाँ उसके घर के आंगन में और कुछ पेड़ पर बैठी हैं। साथ ही काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसे दिखाई दिया। सोनू तैयार होकर स्कूल के लिए निकली। रास्ते में उसे कुत्ता, बिल्ली और गाय दिखाई दिए। तो ये जो कहानी पढ़ी है हमने, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। पहला है, चिड़िया कहाँ बैठी है बेटा? पेड़ पर। कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव। और तीसरा क्वेश्चन है, सोनू को रास्ते में कौन कौन से जानवर दिखाई दिए थे? कुत्ता, बिल्ली और गाय। उसे ये 3 जानवर जो है दिखाई दिए थे रास्ते में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये भैंस है, बकरी है, ये लड़की कुछ कर रही है पानी में, है ना। तो इसके आधार पर हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ऐसे 2 जानवरों के नाम लिखिए जो पानी में रहते हैं। तो बेटा पानी में कौन कौन रहता है? मछली, मेंढक। ठीक है। दूसरा, पूनम ने तालाब के पास 2 जानवर देखे जो दूध देते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बेटा तालाब के पास हमने अभी क्या देखा? भैंस और बकरी। तीसरा, चित्र में दिखाई दे रहे दूध देने वाले जानवर क्या खाते हैं बेटा? वो घास वगैरह खाते हैं, घास, चारा, फूल पत्ती, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं वो। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें। और हम चलते हैं दिवस 2 पर। तो दिवस 2 का अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ते हैं। ये कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। जानवरों को चाल के आधार पर छांट कर लिखिए। तो उड़ने वाले बेटा, उड़ने वाले कबूतर, कौवा और तोता। ठीक है। दूसरा, रेंगने वाले जो रेंगते हैं, सांप और केंचुआ। ठीक है। फिर चलने वाले जानवर, गाय, भैंस, हाथी।
फिर कूदने वाले जानवर जो कूदते हैं, बंदर कूदता है, मेंढक भी कूदता है ना, मेंढक ऐसे फुदकता है ना। फिर लास्ट है तैरने वाले, तो तैरता कौन कौन है, मछली और बत्तख। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था उसका हमने आंसर दे दिया। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अगर आप पक्षी होते तो क्या करते, सोचिए और लिखिए। तो बेटा अगर आप पक्षी होते तो आप क्या करते, आसमान में उड़ते और बहुत खुश होते, है ना। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आप जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना पसंद करोगे। तो बेटा हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं रास्ते में कुत्ता दिखाई दिया, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, फिर भी आपने उसको पत्थर मार दिया, तो वो गलत है। तो हमें उनके साथ स्नेहपूर्ण और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सबने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। आपके घर में चलते हुए पंखे से टकराकर कोई पक्षी घायल हो गया, तो आप क्या करेंगे बेटा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करेंगे, उसका जो घाव है उसके घाव पर मरहम लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 को देखते हैं। सर्दी के मौसम में आप अपने पालतू जानवर को ठंड से कैसे बचाएंगे बेटा। ठंड से कैसे बचाएंगे अपने जानवर को, उसे घर में अंदर रखकर या उसके लिए ऊनी कपड़े बनाकर, है ना, जानवरों के लिए ऊनी कपड़े बनवाकर उसे किसी ऊनी कपड़े से ढक देंगे, या उनके लिए इस तरीके का कपड़ा बनवा लेंगे गरम उसका ऊन का, जैसे हम लोग पहनते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और जानवरों के नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है, कछुआ, ये कबूतर, ये मछली, ये कौन है, बिल्ली, ये खरगोश और ये चूहा। ठीक है, सबके चित्र देख देख के हमने सबके नाम लिख लिए। उसके बाद हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पाठ में आए सभी जानवरों के नाम लिखिए। तो बेटा पाठ में बहुत सारे जानवर आए हैं, जो जो आपको मिलता जाए उसे लिखते चलो। जैसे आपने पेड़ पर देखा था, बंदर, गिलहरी, ये सब बैठे थे, है ना, चिड़िया, तोता बैठे थे। और हमने फिर तालाब के किनारे बकरी, भैंस देखी थी, कछुआ देखा था। और आगे पाठ खोलोगे तो उसमें घोड़ा और कुत्ता भी दे रखा है, तोता भी है, चिड़िया भी है, तो काफ़ी सारे जानवर हैं। ठीक है, तो हम सबको लिख लेंगे। और आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दी गई वर्ग पहेली से जानवरों के नाम ढूंढकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो जानवरों के नाम ढूंढ ले हैं। पहला कछुआ, फिर बंदर, मकड़ी और मेंढक, और यहाँ पे हमें मिल गया उल्लू और ये केंचुआ। 6 के 6 जानवर हमें मिल गए और हमने लिख लिए। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। वर्ग पहेली में से पेड़ पर रहने वाले 2 जानवरों के नाम। जो बेटा पेड़ पर कौन कौन रहता है, बंदर और उल्लू। हमें जो वर्ग पहेली दी थी इसमें से छांटना है। अभ्यास क्रमांक 5। वर्ग पहेली में से जाल बनाकर रहने वाले जानवर का नाम। जाल कौन बनाता है, मकड़ी। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 6। किन्हीं 3 जंगली जानवरों के नाम। तो जंगल में कौन रहता है, शेर, भालू, लोमड़ी, है ना, ये सब क्या है, हमारे जंगली जानवर। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1। अधूरे चित्र को पूरा कर रंग भरिए तथा नाम लिखिए। तो बेटा ये कौन है, तितली। आपको उसे पूरी को बनाना है और इसमें सुंदर सा रंग भरना है। ठीक है, तो ये कार्य आप खुद करेंगे। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2। अपने मनपसंद जानवर का रंग भराकर चित्र भरिए। तो मुझे गाय पसंद थी इसलिए मैंने गाय का चित्र बना दिया है, देख सकते हैं आप सब। ठीक है, आप भी बना लेना आपको जो पसंद हो। और फिर जो हमने चित्र बनाया है उससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानवर का नाम गाय। क्या खाता है गाय, घास। कहाँ रहती है, तबेले में। जंगली है या पालतू है, तो गाय पालतू होती है। यह जानवर क्यों पसंद है, क्योंकि गाय जो है ना हमें दूध देती है, मुझे इसलिए पसंद है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं।
और उसके बाद हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपनी उंगलियों और अंगूठे में रंग या स्याही लगाकर जानवरों के चित्र बनाइए। तो देखिए मैंने कुछ आपके लिए ऐसे चित्र बनाए हैं, आप अंगूठे में रंग लगा के ऐसे चित्र बना सकते हैं। ये मछली बना दी, यहाँ अंगूठा बना दिया, फिर इसके आगे पीछे पेंसिल से बना दिया। ये हाथी की सूंड बना दी, ये चिड़िया बना दी। तो काफ़ी सारे इस तरीके से जानवर आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से देख के बना लेना। हम चलते हैं अब दिवस 5 पर, और हम चलते हैं दिवस 5 के अभ्यास क्रमांक 1 पर। पता करिए कि कौन कौन से जानवरों को घर पर पाला जाता है और कौन कौन से जानवरों को घर पर नहीं पाला जाता है। तो बेटा घर पर पालने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, और जिन्हें हम घर पर नहीं पालते शेर, लोमड़ी, भालू, चीता, है ना, क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। पता करिए कि कौन कौन से जानवर अपने आवास स्वयं बनाते हैं, मतलब अपने रहने का स्थान स्वयं बनाते हैं। तो काफ़ी सारे जानवर हैं, जैसे चूहा कहीं भी बिल बना लेगा, सांप कहीं भी बिल बना लेगा, चिड़िया है वो अपना घोंसला खुद बनाती है ना, कौवा है वो भी अपना घोंसला खुद बनाता है। तो काफ़ी जानवर हैं ऐसे जो अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है। हम अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो पानी व जमीन दोनों पर रहते हैं। तो बेटा मेंढक आपने पानी में भी देखा होगा और ज़मीन पर भी देखा होगा। कछुआ भी दोनों में रहता है, बत्तख भी दोनों पर रहती है, सांप पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही उत्तर छांटकर लिखिए। चिड़िया एवं तितली दोनों क्या करते हैं, उड़ते हैं। गाय एवं कुत्ता पालतू जानवर हैं दोनों। शेर एवं चीता क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। मछली हमेशा पानी में ही रहती है, ठीक है। तो हमें इसमें से छांट के खाली स्थान भरने थे, हमने भर लिए। चलिए आगे चलते हैं हम दिवस 6 पर, और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक हम पढ़ के आए हैं उसका रिवीजन, मतलब वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 1, चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाएं। तो चलिए मिला लेते हैं। ये कौन है, चूहा, ये कुत्ता, ये बाज, ये छिपकली, ये हाथी, ये कौन है, घोड़ा, ये कौन है, मुर्गी, और ये नीचे कौन है, मछली, ठीक है। तो हमें सिर्फ चित्र के साथ उनके नाम को मिलाना है, ठीक है। तो मिला लिए सब बच्चों ने, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2। जानवरों को उनकी आवाज के साथ सही जोड़ी मिलाइए। तो कबूतर कैसे करता है, गुटरगू। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। कुत्ता करता है भौ भौ। कौवा करता है काव काव, और बकरी करती है मैं मैं, ठीक है। तो सबने मिला लेंगे। चलिए तो सबने मिला लिया, तो हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित जानवरों के नाम उनके शरीर के आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा क्या है, मक्खी, उससे बड़ा टिड्डा, उससे बड़ा चूहा। पहले मक्खी, फिर टिड्डा, फिर चूहा, चूहा के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद कुत्ता, फिर गाय, फिर घोड़ा, और फिर हाथी सबसे बड़ा है। मतलब जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें इन्हें बढ़ाते जाना है। जैसे सबसे छोटी मक्खी है, फिर टिड्डा, फिर चूहा, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर गाय, फिर घोड़ा, फिर हाथी, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 को देखते हैं। अपने मनपसंद जानवर पर 5 वाक्य लिखिए। तो मैंने गाय के ऊपर 5 वाक्य लिखी है। जैसे गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय अनेक रंगों की होती है, जैसे गाय काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, चितकबरी सी भी होती है, भूरी भी होती है ना। गाय एक पालतू पशु है, और गाय को हम गोमाता भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने गाय के ऊपर 5 वाक्य लिखे हैं। तो आप भी अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं। दी गई तालिका में 2-2 जानवरों के नाम लिखिए। तो घोंसला बनाने वाले चिड़िया और कौवा, पानी में रहने वाले मछली और मगरमच्छ, पालतू जानवर गाय, कुत्ता, बकरी, ये पालतू हैं। जंगली जानवर शेर, चीता, लोमड़ी,
जल व जमीन दोनों में रहने वाले मेंढक और कछुआ। ठीक है। छठा क्वेश्चन, पेड़ पर रहने वाले बंदर और अजगर। रेंगकर जो चलता है सांप और केंचुआ। ठीक है, जो इसने पूछा था उसने हमने उसका आंसर दे दिया। ठीक है बेटा, तो सब बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी किताब को भर लेना। अभ्यास क्रमांक 6 देखते हैं। आप गर्मी के मौसम में पक्षियों की मदद करने के लिए क्या कर सकते हो? तो बेटा गर्मियों के मौसम में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर छत पर किसी बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें प्यास लगे तो वो पानी पी लें, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। तो ऊपर छत पर किसी बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।